अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बच्चों, लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल्स किए थे 20.4 तक। आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल 20.5। बच्चों, स्टेटमेंट है पढ़ी, इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन 4 माइक्रोग्राम। एक न्यूक्लियर रिएक्शन में 4 माइक्रोग्राम ऑफ मास इज़ कन्वर्ट, जो मास है पड़ा वो कन्वर्ट होता है इंटू एनर्जी के अंदर। ठीक है बच्चों, एक न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर 4 माइक्रोग्राम का जो मास है वो कन्वर्ट हो रहा है, मतलब तब्दील हो रहा है किसके अंदर, एनर्जी के अंदर। तो बच्चों हमने एनर्जी, वही एनर्जी हमने फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमारे पास बच्चों जो डाटा है पड़ा, डाटा हमारे पास क्या है पड़ा बच्चों। सबसे पहले हमारे पास जो मास है बच्चों वो कितना है बच्चों, वो है हमारे पास बच्चों 4 माइक्रोग्राम। ठीक है जी। अब बच्चों एक माइक्रो किसके बराबर होता है, 1 माइक्रो इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -6। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो बस मास बनेगा वो बनेगा 4 ज़रब 10 की पावर -6 ग्राम। तो बच्चों मास किस में होता है, मास बच्चों ग्राम में नहीं होता, मास केजी में होता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इस ग्राम को किलोग्राम में तब्दील करेंगे। ठीक है, टू कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1000। तो जो हम क्या करेंगे, हम ग्राम से किलोग्राम में तब्दील करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे 1000 पर, 1000 पर। तो मास क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास, 4 10 टू रेज पर -6 ओवर 1000। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये है 1000, तो हम ये कह सकते हैं ना कि 1000 होता है आपके पास जी, वो इज़ इक्वल टू 1 ज़रब 10 की पावर 3 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, 10 की पावर 3 के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये 4 10 की पावर -6 बटा 10 की पावर 3। ठीक है बच्चों, ये ऊपर जाएगा तो 4 10 की पावर -6 और -3, और ये बच्चों केजी में। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमारे पास मास हमारे पास आ गया है। मास कितना है बच्चों हमारे पास, 4 10 की पावर -9, 6 और 3 9, और ये केजी में आ गया। अब बच्चों आप लोगों को पता है किसकी वाला वैल्यू, तो बच्चों हमें स्पीड ऑफ लाइट पता होती है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पता है आपको, c इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो ये स्पीड ऑफ लाइट आ गई। बच्चों हमने फाइंड क्या करना है, बच्चों हमने फाइंड करना है एनर्जी को। एनर्जी बच्चों हमने फाइंड करनी है। एनर्जी हमारे पास क्या है जी, ई जो है हमने वो फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला। फार्मूला हम क्या लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे E इज इक्वल टू mc²। ये है आइंस्टाइन इक्वेशन। ठीक है बच्चों, कौन सी इक्वेशन है पड़ी, आइंस्टाइन इक्वेशन है पड़ी। अब इसको हम हल करते हैं बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ बच्चों क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे E इज इक्वल टू m कितना है बच्चों, 4 10 की पावर -9। ठीक है बच्चों, 9, और ये केजी। ठीक है, और इंटू सी का स्क्वायर है बच्चों, यहाँ पे 3 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये 4 10 की पावर
-9 kg। और बच्चों ये 3 3 9 और 8 दूनी 16 और ये मीटर का भी स्क्वायर और पर सेकंड का भी स्क्वायर। तो बच्चों ये 4 नंबर 36 बन जाएगा जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को 4 से करो मल्टीप्लाई तो 36 बन गया। ठीक है बच्चों, क्या बन गया? 36 बन गया। ठीक है, और 7 10 की पावर, ये नेगेटिव का 9 है, ये प्लस का 16 है, तो बन जाएगा 7 kg मीटर का स्क्वायर और पर सेकंड का स्क्वायर। बच्चों अगर मैं इसको मतलब कि इस तरह लिख दूँ 36 ज़रब 10 की पावर 1 ज़रब 10 की पावर 6। बच्चों ये जो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर होता है बच्चों, ये बराबर होता है जॉल के। तो ये जहाँ पे जॉल आ गया तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी। अब ये 10 की पावर 1, इसको हमने इस 10 को ज़रब कर देंगे 36 के साथ, तो ये 360 हो जाएगा। ठीक है, और ये 10 की पावर 6 है, अगर 10 की पावर 6 पॉजिटिव में है तो वो मेगा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों? बराबर होता है मेगा के। तो ये m आ गया और साथ में ये जॉल आ गया, मतलब 360 मेगा जॉल इतनी एनर्जी जो है पड़ी वो हमारे पास होगी। तो बच्चों अब हम शुरू करने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 14.6। तो इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? इन 420 डेज 420 दिन है पड़े 1/8 ऑफ प्लूटोनियम Pu रिमेन्स अनडिके। मतलब जो 420 डेज का टाइम है पड़ा, इसके अंदर क्या है 1/8 मतलब 1/8 जो n आपके पास है पड़ा प्लूटोनियम जो है वो रिमेन्स अनडिके, वो अभी तक डिके नहीं हुआ। कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ प्लूटोनियम, आपने कैलकुलेट करनी है हाफ लाइफ ऑफ प्लूटोनियम की। बच्चों हमारे पास जो डाटा है पड़ा इसमें आपके पास रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ प्लूटोनियम जो है पड़ा कितना है पड़ा 1/8, और डेल्टा टी जो आपके पास है पड़ा टाइम जो है वो 420 डेज है। बच्चों हाफ लाइफ हमने फाइंड करनी है यहाँ पे, तो फार्मूला आप लोगों को पता है डीके का, n = n0 1/2 T/T हाफ। बच्चों हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास यहाँ पे हमने कहा था कि आपके पास जो n होता है वो 1/8 जो ये वैल्यू है इसके बराबर है पड़ा, मतलब हम कहेंगे 1/8 n0 = n0 × 1/2 T आपके पास 420 है बच्चों। हमने T जो हाफ है वो हमने बच्चों फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो n0 से n0 ख़त्म हो गया बच्चों। यहाँ पे 1/8 = 1/2 ओवर 420 और T क्या होगा आपके पास जी, T हाफ हो जाएगा जी बच्चों। ठीक है जी, अब बच्चों हमने क्या करना है, अब हमने बच्चों यहाँ पे इसको मतलब कि इस फॉर्म में लेके आना है ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें। तो 1/2 की पावर 3 अगर मैं करूँ तो ये हमारे पास 1/2 की फॉर्म बन गई है। ठीक है, इसके ऊपर 420 ओवर T बटा हाफ बच्चों हमारे पास। अब बच्चों देखें यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये जो वैल्यूज़ है इससे ख़त्म हो जाएगी, और 3 = 420 बटा T हाफ आपके पास बच जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करना हमने, अब हमने फाइंड करना है T हाफ को। T हाफ यहाँ पे चला जाएगा, T हाफ = 420 बटा 3 करेंगे, 3 × 3 बच्चों यहाँ पे 3 × 3, ठीक है, 3 × 12 40। तो आपके पास जो टाइम होगा वो T जो हाफ बच जाएगा वो आपके पास सिर्फ 140 जो है आपके पास जी वो बच जाएगा डेज़ के अंदर। ठीक है, तो बच्चों ये इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है पड़ा। ये कहता है 3/4 ऑफ द इनिशियल मास ऑफ अ सर्टन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स डीके। मतलब 3/4, 3/4 का मतलब क्या होता है बच्चों, 3/4 इनिशियल मतलब इब्तदाई जो मास है ऑफ अ सर्टन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का डिके कर रहा है आफ्टर 1 आवर। ठीक है, डिके करता है आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद। फाइंड मालूम करनी है हमने बच्चों यहाँ पे हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप्स इन मिनट्स। हमने हाफ लाइफ को मालूम करना है किसके अंदर बच्चों, मिनट्स के अंदर। ठीक है बच्चों, हमारे पास जो डाटा है इसमें जो फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है बच्चों
वो कितनी है पड़ी, 3/4 है। अगर हम रिमेनिंग निकालते हैं, रिमेनिंग फ्रिक्शन अगर हम निकालते हैं ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की, तो हम 1 में से 3/4 को माइनस कर देंगे। ठीक है, जब हम 1 में से 3/4 को माइनस करेंगे बच्चों, तो हमारे पास जवाब आएगा 1/4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास n और ये हमारे पास n नोट के बराबर। ठीक है जी बच्चों, हमारे पास जो टाइम है पड़ा वो कितना है, 1 आवर है, मतलब कि 60 मिनट है पड़ा। फाइंड बच्चों हमने करनी है हाफ लाइफ ऑफ प्लूटोनियम T12। ठीक है बच्चों हमारे पास जो यहाँ पे जो फार्मूला होता है, पता है आप लोगों को फार्मूला के बारे में, वो है n = n नोट 1/2 T12। ठीक है बच्चों, अब यहाँ बच्चों हमने बराबर कर देनी n की, तो पता है आपको कि 1/4 n नोट के बराबर है, और ये भी n नोट के बराबर आपके पास है पड़ा बच्चों। तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे ऊपर जो t आपके पास है पड़ा, कितना है पड़ा, वो जी 60 आपके पास है पड़ा जी, 60 मिनट आपके पास है। और ये जो T12 हमने मालूम करनी है। यहाँ पर तो देखो n नोट से n नोट ख़त्म हो गया। 1/4 = 1/2 इंटू 60/T12। अब बच्चों यहाँ पे हमने कंपेयर करने के लिए इसके हाथ को चेंज करना है ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें। तो अगर मैं 1/2 का स्क्वायर लेता हूँ तो 1/2 60T12, तो ये अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो इसे कट गया, तो 2 = 60 और T12 बच्चा बच्चों हमारे पास यहाँ पे बच्चों। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, देखिए ये T12 यहाँ पे है, इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे तकसीम हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे तकसीम हो जाएगा। कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास बच्चों। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह से हमारे पास ये बनेगा वैल्यूज़। तो ये मैंने इसको कट कर दिया था, इसका स्क्वायर जो था वो 2 यहाँ नीचे आ गया, और यहाँ 60/T12 ही नीचे आ गया, और T12 जो होगा वो इस तरफ चला जाएगा, मतलब ऐसे कर देंगे इसको, और 60। अब यहाँ पे ये ज़रा पर यहाँ पे तकसीम हो जाएगा बच्चों यहाँ पे जाके, तो T12 = 60/2 और 2 और ये 30। तो बच्चों जो आपके पास वैल्यू आएगी वो T12 की कितना बनेगा बच्चों, सिर्फ 30 आपके पास क्या बनेगा, मिनट्स बनेगा।